नमस्ते दोस्तों, ये लूसेंट जी के बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ाई करते समय ऐसे गाने सुनना या ऐसे सोना नहीं है। हमें फोकस करना होगा। तो हेडफोन लगाइए और चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, काम कर रहे हो या सो रहे हो, इन ऑडियो नोट्स को सुनिए। ये जीके आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। सिलेबस विद एआई में आपका स्वागत है। ये है प्राचीन इतिहास की 7वीं क्लास। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। आज हम प्राचीन इतिहास के 7वें टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जी बिल्कुल। और आज का जो विषय है ना, वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का पूरा ऐतिहासिक और दार्शनिक सफ़र हम समझेंगे। हाँ, और क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक छोटी सी बात याद दिला दूं। अगर आपको हमारे ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो सिलेबस विद एआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध सभाओं की, जिन्हें हम संगीतियां भी कहते हैं। बिल्कुल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये संगीतियाँ बहुत ज़रूरी हो गई थीं ताकि उनके उपदेशों को सहेजा जा सके। तो महापरिनिर्वाण के बाद जो सबसे पहली संगीति हुई, वो कब और कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति उनके महापरिनिर्वाण के ठीक बाद हुई थी, यानी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व। अच्छा, ये राजगृह में हुई थी ना? हाँ, राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय शासक अजातशत्रु थे। ये फैक्ट्स एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, अजातशत्रु के समय। और दूसरी संगीति जो हुई वो ठीक 100 साल बाद हुई थी, मतलब 383 ईसा पूर्व में। सही कहा आपने। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी ये दूसरी संगीति। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और शासक कालाशोक थे। अच्छा, तो राजगृह के बाद वैशाली, और फिर तीसरी संगीति कहाँ हुई थी? तीसरी संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय शासक बहुत प्रसिद्ध थे, सम्राट अशोक। अरे वाह, अशोक के समय। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। और इसके बाद आती है चौथी संगीति, जो सबसे अहम मानी जाती है। हाँ, चौथी संगीति। ये तो ईस्वी की शुरुआत में हुई थी, 99 ईस्वी के आसपास, कुंडल वन में, जो कश्मीर में है। बिल्कुल। और उस समय शासक कनिष्क थे। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष भी इससे जुड़े थे। ये संगीति सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। टर्निंग पॉइंट मतलब यहीं पर बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया था, है ना? हीनयान और महायान। जी। चौथी संगीति के बाद ही धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो अब इस विभाजन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एग्जाम के नजरिए से हीनयान और महायान में मुख्य अंतर क्या थे? देखिए, हीनयान का मतलब है वो लोग जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर चलते थे। वो बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, बल्कि एक महापुरुष या साधारण मानव मानते थे। अच्छा, मतलब हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं। हीनयान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनका लक्ष्य व्यक्तिगत निर्वाण था, यानी अरहत पद प्राप्त करना। अरहत पद मतलब जो सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए साधना करता है। ये तो एक सोलो मैराथन दौड़ने जैसा हो गया। उपयोग किया गया पाली भाषा, जो आम लोगों की भाषा थी उस समय। और इसका प्रसार कहाँ हुआ था? इसका प्रसार ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, जैसे श्रीलंका और थाईलैंड। समझ गया। और अब अगर महायान की बात करें तो वहाँ क्या अलग था? महायान बिल्कुल अलग था। महायान में बुद्ध को भगवान मान लिया गया और उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। अच्छा, तो महायान में वो सोलो मैराथन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था? नहीं, वहां बोधिसत्व मार्ग पर जोर दिया गया। बोधिसत्व वो होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना निर्वाण टाल देता है। अरे वाह, मतलब जब तक सब मुक्त नहीं होंगे मैं भी मुक्त नहीं हूंगा। ये तो एक ग्रुप एक्सपेडिशन या सामूहिक यात्रा जैसा है। बिल्कुल, सामूहिक मुक्ति की भावना महायान के केंद्र में थी। और इन्होंने पाली की जगह संस्कृत भाषा का उपयोग शुरू कर दिया। संस्कृत, ये एक बड़ा बदलाव था। और महायान का प्रसार किन देशों में हुआ? महायान मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में फैला, जैसे चीन, जापान और तिब्बत। अच्छा, और साहित्य की बात करें तो एग्जाम में कुछ प्रमुख किताबों के नाम पूछे जाते हैं। बिल्कुल। जैसे प्रज्ञापारमिता सूत्र। हाँ, प्रज्ञापारमिता सूत्र महायान का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। और एक किताब बुद्धघोष ने भी लिखी थी ना, 5वीं शताब्दी में। जी, वो विशुद्धि मग्ग है। जी, बुद्धघोष ने इसकी रचना की थी। इसके अलावा ललित विस्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है।
और अश्वघोष की भी कोई किताब थी क्या? हाँ, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी, जो संस्कृत में पहली बौद्ध पुस्तक मानी जाती है। बुद्ध चरित, ये नाम स्टूडेंट्स को जरूर याद रखना चाहिए। अब दर्शन की बात कर ही रहे हैं तो बुद्ध के मूल उपदेशों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, बुद्ध के जीवन और उपदेशों को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं उनके सबसे पवित्र त्योहार से। वैशाख पूर्णिमा है ना, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। हाँ, और ये दिन इतना पवित्र इसलिए है क्योंकि बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं इसी दिन हुई थीं। ये तो बहुत ही अद्भुत संयोग है। अब उपदेशों पर आते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के लिए 4 आर्य सत्य बताए थे। जी, पहला आर्य सत्य है दुख, मतलब संसार में दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख का कोई कारण है। हाँ, और तीसरा है दुख निरोध, मतलब दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका अर्थ है दुख दूर करने का एक मार्ग भी है। और ये मार्ग कौन सा है? क्या ये अष्टांगिक मार्ग है? बिल्कुल सही। मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। इसमें 8 बातें शामिल हैं। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत। जी, और इसके अलावा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण, इस शब्द का असल मतलब क्या होता है बौद्ध धर्म में? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन और मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्ति पा लेना। दीपक का बुझ जाना, बहुत ही गहरी बात है। लेकिन निर्वाण पाने के लिए कुछ शील या नियम भी बताए गए थे ना? हाँ, निर्वाण को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का पालन करने को कहा गया। 10 शील? इसमें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति न जोड़ना शामिल होंगे। बिल्कुल। और मद्य निषेध यानी नशा न करना भी इसका हिस्सा है। कुल मिलाकर ऐसे 10 नियम थे। लेकिन एक आम इंसान के लिए 10 नियमों का पालन करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना? बुद्ध इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने गृहस्थों के लिए केवल पहले 5 शील अनिवार्य किए। अच्छा, मतलब जो लोग परिवार के साथ रहते हैं उनके लिए सिर्फ 5 नियम। हाँ, और जो भिक्षु बन गए, जिन्होंने घर छोड़ दिया, उनके लिए सभी 10 शील अनिवार्य थे। इसे ही बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग। हाँ, न बहुत ज्यादा कठोर तपस्या और न ही बहुत ज्यादा सुख सुविधा। हाँ। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। और एक और अहम बात है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान ही अनीश्वरवाद में विश्वास करता है। अनीश्वरवाद? मतलब ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। सही कहा, वो ब्रह्मांड को चलाने वाले किसी ईश्वर को नहीं मानते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वास्तुकला की बात करते हैं। बौद्ध कला, स्तूप और मठ। वास्तुकला से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो बुद्ध की मूर्तियों की बात करते हैं। हाँ, तो बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला शैली में बनी थी? पहली बुद्ध मूर्ति संभव था मथुरा कला शैली में बनी थी। मथुरा कला शैली। और सबसे ज्यादा मूर्तियां किस शैली में बनी? सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में बनी थी। ये दोनों फैक्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं। गांधार शैली में सबसे ज्यादा मूर्तियां। हाँ। अच्छा, जातक कथाओं का भी बहुत जिक्र आता है कला में। ये जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं असल में बोधिसत्व के मनुष्य और पशु रूप में लिए गए अवतारों की कहानियां हैं। बोधिसत्व के पिछले जन्मों की कहानियां। और चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफाओं में भी कुछ अहम है ना? हाँ, अजंता की गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व पद्म पाणी की बहुत ही मशहूर पेंटिंग है। ये 5वीं सदी की है। अजंता की गुफा 1, बोधिसत्व पद्म पाणी, इसे तो याद कर ही लेना चाहिए। और बंगाल के इलाके में पाल वंश के दौरान भी बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। वहाँ वज्रयान शाखा बहुत लोकप्रिय हुई थी ना? बिल्कुल सही। वज्रयान शाखा और तारा देवी की मूर्तियों की लोकप्रियता वहाँ बहुत थी। अब आते हैं स्तूपों पर, जो बौद्ध धर्म की पहचान माने जाते हैं। स्तूपों का निर्माण कैसे शुरू हुआ? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया गया था। 8 भागों में? और सम्राट अशोक ने तो बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, है ना? हाँ, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप। और भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन है पिपरहवा का स्तूप। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिपरहवा स्तूप, उत्तर प्रदेश।
अच्छा, क्या स्तूप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? जी, स्तूप मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, कौन कौन से? पहला है अवशेष स्तूप, जैसे सांची का स्तूप, जहां बुद्ध या भिक्षुओं के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, अवशेष स्तूप। और दूसरा दूसरा है वस्तु स्तूप, जहां उनके इस्तेमाल की हुई चीजें रखी गई हैं। वैशाली का स्तूप इसका एक उदाहरण है। वस्तु स्तूप हो गया। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा है स्मारक स्तूप, जो किसी महत्वपूर्ण घटना की याद में बनते हैं, जैसे अनुराधापुर का स्तूप। और चौथा? चौथा होता है प्रतीकात्मक स्तूप, जो दर्शन के किसी प्रतीक को दर्शाते हैं। लेह के कुछ स्तूप इस श्रेणी में आते हैं। और पांचवा प्रकार क्या है? पांचवा है मन्नत स्तूप, जो लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर बनवाते हैं। समझ गया। ये पांचों प्रकार बहुत दिलचस्प हैं। अब आखिर में भारत के प्रमुख बौद्ध मठों के नाम भी देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ ताबो नामग्याल और शाशुर मठ काफी प्रसिद्ध हैं। ताबो नामग्याल और शाशुर। और लद्दाख के मठ कौन से हैं? लद्दाख में हेमिस और थिक्से मठ बहुत जाने माने हैं। हेमिस तो काफी बड़ा मठ है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है, जो भारत के सबसे बड़े मठों में से एक है। तवांग मठ। और उत्तराखंड में? उत्तराखंड में मिंडरोलिंग मठ स्थित है। मिंडरोलिंग। और सिक्किम का मठ कौन सा है? सिक्किम में रूमटेक मठ है। रूमटेक मठ। और दक्षिण भारत में कर्नाटक में भी कोई बड़ा मठ है ना? हाँ, कर्नाटक में नामद्रोलिंग मठ है, जिसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। और बिहार में, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था? बिहार में बोधिमंडा मठ है, जो बोधगया में स्थित है। बोधिमंडा मठ। और क्या तिब्बत या भूटान के आसपास भी किसी का प्रभाव रहा है? जी बिल्कुल। तिब्बत और भूटान में गुरु रिनपोछे का बहुत प्रभाव रहा है, जिन्हें पद्म संभव भी कहा जाता है। पद्म संभव या गुरु रिनपोछे। तो हमने सारी बौद्ध संगीतियों से लेकर महायान, हीनयान का अंतर, बुद्ध के उपदेश और सारे मठों को कवर कर लिया है। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे जरूरी फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जाने से पहले आपके लिए एक विचार है। आज की इस तेज भागदौड़ भरी दुनिया में बोधिसत्व की जो अवधारणा है, उस पर विचार करें। बिल्कुल। बोधिसत्व का विचार कि अपनी सफलता रोककर दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना। हाँ, क्या वास्तव में सच्ची सफलता केवल खुद के आगे बढ़ने में है या सबको साथ लेकर चलने में है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।